नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 5 सामान्य अध्ययन के, 5 सामान्य योग्यता के और 2 जो है सामान्य भाषा के। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सामान्य अध्ययन का 100% सोल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि सही कथन कौन सा है। नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। नाजका प्लेट। दूसरा कथन कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया, और इसका सही आंसर होगा केवल 2 सही है। क्या है कि केवल 2 सही है। 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ये सही है। टेक्टोनिक्स प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है जो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों लिथोस्फीयर से बना होता है, और नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, ना कि मध्य अमेरिका। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? और वो होता है ऑक्सबो झील। क्या है? ऑक्सबो झील। बड़ी नदियों के विसर्पों में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है। जब बड़ी नदियों का विसर्प होता है तो अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है और उत्तल किनारों पर अधिक कटाव होता है। जैसे जैसे विसर्प गहरे वृत्तों में विकसित होते हैं, विभक्ति बिंदुओं पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोकुर झीलों के रूप में जो है वो रह जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ जगह है। गोंड जो है वो कहाँ है, कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। डोंगरिया कोंद की अगर हम बात करें, डोंगरिया कोंद, तो ये उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में है। टोंडा जनजाति क्या है? टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर। क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। चेंचू, चेंचू जो है वो क्या है? केरल में। क्या है? केरल में। ए के 2 हो जाएगा और बी के 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए आएगा। क्या है? ए आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनकर बताएं। चिल्ली विश्व में तांबे की अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। यह भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। तांबे के छोटे उत्पादक गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में, अग्रिगोंडाला, चित्रदुर्ग और हसन जिले कर्नाटक और दक्षिण अर्काट जिले में भी होता है। तांबे का भंडार मुख्य रूप से झारखंड के सिरमौर जिले, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों की व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है एशिया हो जाएगा, ये बड़ा है। उसके बाद जो हो जाएगा अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद जो है अंटार्कटिका। 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 उसके बाद जो है यूरोप। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह जो है वो घटते क्रम में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा गलत है। गलत बता रहा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे। बिल्कुल सही। तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये गलत है। आंसर हमारा जो है केवल 2 जो है वो गलत है। नर्मदा नदी जो है, क्या है? नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक नदी घाटी से होकर बहती है, तापी नदी। तापी नदी जो है सतपुड़ा, क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं है। इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा। बिल्कुल सही। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर जो है वो वर्षा करती है। ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। ये गलत है। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। ये सही है। तो आंसर हमारा जो है सी जो है वो गलत है। निम्नलिखित युग्मों में, क्या है? युग्मों का सही मिलान करना। एक तरफ घटना है, एक तरफ जो है कारण। तो कोरियोलिसिस बल, क्या है?
कोरियोलिसिस बल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, एक पृथ्वी का घूर्णन। ऋतुओं की बात करें तो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव। विषुव की बात करें सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। क्या है, ए होगा। बसंत विषुव जो है 20 से 21 मार्च, ग्रीष्म संक्रांति 20 से 21 जून, शरद जो है पतझड़ आता है 22 से 23 सितंबर, शीतकालीन संक्रांति आता है 21 से 22 दिसंबर। शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के बताग्र से संबंधित होते हैं? गर्म बताग्र, ठंडी बताग्र। इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों होते हैं। क्या है, दोनों। शीतोष्ण चक्रवातों में गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के बताग्र शामिल होते हैं जो अतः एक अवरुद्ध बताग्र के निर्माण का कारण बन सकते हैं। आंसर हमारा सी होगा। हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदानों में प्रवेश करती है तो इसके मध्य व निचले भागों में अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट व बालू के अवसादों को संवहन करती है और विभिन्न निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोकुर जिले, विसर्प नदियां, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं, नदी के मुहाने पर डेल्टा का जो है वो निर्माण करती है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए प्रयोग करके उचित उत्तर देना। एक तरफ गति के प्रकार, एक तरफ वस्तुओं की गति। अगर बात करते हैं वृत्तीय गति तो ये हो जाएगा पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। घूर्णन गति की अगर बात करें तो लट्टू की अपनी अक्ष पर घूमना। आवर्ती गति की बात करें तो घड़ी के लोलक की गति। सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होगा, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में किस कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि गुणता। क्या है, ध्वनि गुणता। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तब उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है। ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तरत्व जो है अधिक होता है और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। आयाम बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता हुआ है क्या है? तो वो है अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होने के कारण उत्तल सतह का वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आंसर हमारा जो है डी होगा। जब कोई लेंस ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। यही कारण है कि वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करें। सूची 1 में यंत्र है और सूची 2 में जो है मापन योग है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी सही है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। फोनोमीटर ध्वनि की जो है वो तीव्रता। क्रायोमीटर जो है अत्यंत निम्न तापमान को मापता है। क्या मापता है? अत्यंत निम्न तापमान को। निम्न तापमान को। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। लोहे के कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लोहे के अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की उनकी प्रचुरता के आधार पर अधोरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है भूपर पट्टी पे 46.6 होता है, जबकि मनुष्य के शरीर की बात किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा मनुष्य ऑक्सीजन का कितना, तो 65.0 होता है। अगर कार्बन की बात करें तो 18.5 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो 10 हो जाएगा, परसेंटेज में सभी है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 3.3 हो जाएगा। कैल्शियम की अगर बात करें 1.5 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो।
अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है ईंधन जो है वो क्या है, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किसी रक्षक नली शुष्कन नली में निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है, और इसका होगा आंसर कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है, और वो बनाता है मेलामाइन। क्या है, मेलामाइन। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा सहने की क्षमता भी जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, सही है। न्यूट्रॉन एक आवेश शून्य होता है, सही है। न्यूट्रॉन परमाणिक नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, ये भी जो है सही है। न्यूट्रॉन परमाणिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गलत। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, आंसर हमारा डी होगा। COOH और COOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है, और इसका सही आंसर हमारा जो होगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है कहा जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H2O4 होता है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदानों के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा O और निगेटिव हो तो बहुत अच्छा, ORH निगेटिव होना चाहिए, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुण धर्म जो ऊर्ध्वगति में सहायक होते हैं वे कौन से है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और असंजन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बीजांड काय। क्या है, बीजांड काय। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है, उसका चयन कूट की सहायता से करें। विटामिन या खनिज अभाव जन्य रोग या विकार, तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए की अगर बात करते हैं तो दृष्टिहीनता, विटामिन B1 बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, लौह जो है अरक्ता। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, और ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है केंद्र का अभाव। क्या है, केंद्र का अभाव। आंसर हमारा डी। यकृत द्वारा स्त्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो पीत में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये सही नहीं है। पहले ही हमारा आंसर मिल गया। पीत वसाओं के पाइसीकरण में सहायक होता है, सही है। पीत आमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, सही है। पीत खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है, सही। आंसर हमारा जो है 29 के ए होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पौधों में मौजूदा सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है, और वो है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये अस्थायी उत्तक पौधे के विकास में सहायता करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल उत्तक है। क्या है, जटिल उत्तक है। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, और ये प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। क्या है, रंगपुर से। निम्नलिखित में किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है, निम्बकाचार्य को जो है वो दिया जाता है, तो वो है द्वैतवाद्वैत। क्या है, द्वैतवाद्वैत जो है निम्बकाचार्य को। द्वैतवाद की अगर हम बात करें तो ये माधवाचार्य। क्या है, माधवाचार्य है। शुद्ध द्वैत जो है ये है बल्लभाचार्य। क्या है, बल्लभाचार्य। क्या है, बल्लभाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य। क्या है, रामानुजाचार्य है। अगला है, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में किस लिपि का प्रयोग किया गया था, और ये किया गया था ब्राह्मी का भी, खरोष्टी का भी, अरमाइका का भी और ग्रीक का भी, तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था, और इसका आंसर हो जाएगा वलभन। क्या है, वलभन। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, और ये जारी किया गया था अकबर का। क्या है, अकबर। जौनपुर से मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया था। यह फतवा 1580 में जारी किया गया था जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। मजहर एक ऐसा दस्तावेज था जो अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता था, जिससे उलेमा यानी धार्मिक विद्वान जो है नाराज हो गए थे। अगला है,
रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? क्या है, कौन सा शहर था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अमृतसर। क्या है, अमृतसर था। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन है। लेफ्टिनेंट जो है वो हडसन है। आंसर हमारा 37 के जो है डी होगा। इसके पश्चात इन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हो गया। कब हो गया? 1862 ईस्वी में हो गया। अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? और ये किया गया था कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो सन 1804 ईस्वी में बंबई मेसोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही। सन 1823 ईस्वी में लंदन मेसोटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोनों सही है। तो आंसर दोनों सही है। अगला है सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में नेतृत्वकर्ता को सुमेलित करना। आइए सुमेलित करते हैं। कोल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, कोल विद्रोह, तो ये हो जाएगा बुद्धू भगत। क्या है? बुद्धू भगत। खासी विद्रोह की बात करें तो ये है तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह की बात करें तो सिद्धू और कान्हो। चेरो विद्रोह जो है वो भूषण सिंह। क्या है? भूषण सिंह। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में। खासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1833 ईस्वी में हुआ था, असम के आसपास क्षेत्रों में। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1855-56 में हुआ था झारखंड में। और चेरो विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी में पलामू झारखंड में। तो आंसर हमारा डी होगा। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? और यह अधिवेशन जो था वो 23वां था। क्या है? 23वां अधिवेशन था। अगला है संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? और यह स्थित है बीजापुर में। क्या है? बीजापुर में जो है वो स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? कौन सा इसमें राजवंश है जो उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो वह है ओइनिबार राजवंश किया है, कर्नाट राजवंश भी किया है, दरभंगा राज भी किया है, उज्जैनीय राज जो है वो नहीं किया है। क्या है? नहीं किया है। कर्नाट राजवंश जो है 1097 से लेकर 1378 ईस्वी से, जिसके संस्थापक नान्यदेव थे। ओइनबार राजवंश की अगर बात करें तो 1325 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। नाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। और दरभंगा राज जो है 1557 से लेकर 1947 ईस्वी तक महेश ठाकुर, क्या है? महेश ठाकुर जो है इसके संस्थापक थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो है वो कौन थे? आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे और जवाहरलाल नेहरू थे। ए और तथा बी जो है वो दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो वो हो जाएगा कर्म का सिद्धांत। क्या है? कर्म का सिद्धांत का। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल में द्वैत शासन और प्रथम न्यायालय वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो होगा कौन सा? तो ये 4 हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो राज्य विलय नीति या हड़प नीति हो जाता है। लॉर्ड कर्जन जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 48 के, वो है पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? और वो किए थे टिप्पू सुल्तान। क्या है? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? वो है वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय जो है वो 1765 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह है मुकदमे तथा कार्यवाही से। क्या है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। अगर महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में वर्णन है। क्या है? 76 में। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध जो है वो वर्णन है कितने? 302 में। सरकारी ठेके वर्णन है 299 में।
राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य, तो ये जो नहीं चुने जाते हैं, स्थानीय निकाय के सदस्यों से, शिक्षकों से, स्नातकों से चुने जाते हैं, उद्योगपतियों से जो है वो चुने नहीं जाते हैं। तो 52 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान जो है वो किया गया है? तो वो है 7वां संविधान संशोधन में। क्या है? 7वां संविधान संशोधन में। और अनुच्छेद 153 में एक प्रावधान जोड़ा गया जो प्रशासनिक सुविधा और राज्य के पुनर्गठन के लिए ऐसी नियुक्तियों को स्पष्ट रूप से अनुमति जो है वो देता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? और विधानसभा का जो है अनुमोदन आवश्यक है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से है और कथनों में कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है कथन देखना है कि कौन सा सही है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत है। सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, गलत है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो है केवल 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो 8 कैबिनेट समितियां हैं। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों के कैबिनेट की नियुक्ति समिति भी है, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति है, आवास पर कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा जो है विधानसभा के 25 है और लोकसभा के भी जो है 25 है। लोकसभा के भी कितना है? तो वो है 25 है। भारत में किसी अध्यादेश का अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते जो है वो होती है? तो होता है 6 महीने और 6 हफ्ते। 6 महीने और 6 हफ्ते है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो है आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए, ऑप्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। 66 जो है अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य रूप से जो है वो वर्णन है। निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म को चुनना है। सही युग्म को जो है चुनना है। चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान, ये जो है वो गलत है। उद्देश्य जो है वृद्धि के साथ न्याय था। चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ उद्योग पर ध्यान, ये भी गलत है। उद्योग पे भी ध्यान जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय में किया गया था। अगर बात किया जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना को, तो वैश्वीकरण पर ध्यान नहीं, कृषि पर ध्यान दिया गया। कृषि और बुनियादी उद्योग पर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 61 के डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। साधन लागत पर एनएनपी खाली स्थान के बराबर है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है वो क्या है? और वो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो सभी कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जो है वाली प्रणाली है। ये बफर स्टॉक के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई सार्वजनिक खरीद की गोदामों को सुरक्षित करता है तथा सूखा, बाढ़ या युद्ध या अकाल जैसी प्रतिकूल दशाओं में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित जो है वो करता है। इसका सही आंसर हमारा जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यानी तीनों हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? और वो दिया है एसपीएस राघवन समिति। एसबीएस राघवन समिति ने। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? और ये करता है एनएसओ। कौन सा करता है? एनएसओ करता है। अगला है भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। कुछ समितियां हैं जिसे जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, गोयपोरिया कई बार पूछा जाता है, गोयपोरिया बैंक सेवा सुधार, नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंक के सुधार। तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 2006-7। क्या है? 2006-7। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कौन कृत्रिम बंदरगाह है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है वो कृत्रिम
बंदरगाह है। बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। किसने? मीर जाफर ने किया था। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश प्रीतिहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? प्रीतिहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है, तो वो है हर्यक। क्या है? हर्यक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना में हुआ था। क्या है? बांकीपुर पटना में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करवाए थे? तो RN मुघोलकर। क्या है? RN जो है मुघोलकर जो है अध्यक्षता करवाए थे। निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई? किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई? और इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित जो है नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद। क्या है? चंद्रशेखर आजाद। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी, ये सब सभी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? जल कुंड, कौन सा जल कुंड जो मुंगेर में स्थित है? और ये स्थित है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, ये तीनों जो है मुंगेर जिले में स्थित है। सीता कुंड गर्म पानी का झरना और तीर्थ स्थल है। रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में एक प्राचीन और पूजनीय जलाशय है जिसका संबंध भगवान राम से, इसलिए दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा मेची नदी। क्या है? मेची नदी। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम जो है वो क्या है? तो वो है कैमूर, जमुई, नवादा। कैमूर में जो है लगभग 31.56% है। अगर हम जमुई की बात करें तो 21.34% है। नवादा की बात करें तो 20.72% है। और मुंगेर की अगर हम बात करें तो 20.16% है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कोसी। क्या है? कोसी जानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? और वो था 68.8%। 68.8% था। निम्नलिखित में कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? और इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री करता है। बिहार के कितने राज्यपाल को आगे चलकर राष्ट्रपति बने? बिहार के कितने राज्यपाल जो है आगे चलकर राष्ट्रपति बने? और इसका आंसर हो जाएगा कि 2 बने। कौन कौन? एक जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक जो है रामनाथ कोविंद। क्या है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। क्या है? 42वां। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? और वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2022-23। क्या है? 2022-23। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया? और वो किया है किसका? तो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश जो है प्रोत्साहन नीति, और बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। ये सभी तो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि जो है आवंटन किया गया है? और ये किया गया है 6.81 जो है किया गया लाख करोड़। हाल ही में किस राज्य में भारत का जो है पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? और यह किया गया है बिहार। क्या है? बिहार। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? और ये चुनी गई है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है? और ये शुरू की है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? और वो हो जाएगा 25%। क्या है? 25%। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौते जो है वो लागू किया है? तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, लिंकस्टाइन। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक से अधिक ये सभी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण सिक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया? तो वो बन गया गुजरात। क्या है? गुजरात बन गया है। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन बना? तो वो बना मालदीव। क्या है? मालदीव बना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? और ये लिखा है जॉर्जियो मेलोनी। क्या है? जॉर्जियो मेलोनी। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। क्या है? अमित शाह ने जो है वो लॉन्च किया है। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो स्वतंत्रता सेनानी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक, श्रमिक आंदोलन के नेता, ये में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है? तो ये 10वीं बार। क्या है? 10वीं बार जो है वो शपथ लिए हैं। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? और ये गया है लास जलोक्रासजना होरकई को जो है दिया गया है। निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? और इसका आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो है इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।